नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद ऑक्सीजन की कमी हुई, दवाइयों की कमी हुई, वैक्सीनेशन सबको नहीं हो पा रहा है। अलग अलग कारण हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के लिए और कार्य किए जाएंगे। ग्लोबल टेंडर निकालने की बात स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से कल कही गई थी। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ कांग्रेस के विधायक सुभाष देसवाल हैं, सफीदों से विधायक हैं। आइए बात करते हैं। देसवाल साहब, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, आप किस तरीके से देखते हैं इस कोरोना काल में? ये सरकार का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, कंप्लीटली सरकार का फेलियर है। जब भगवान ने हमें मौका दिया था पहली लहर और दूसरी लहर के बीच में, तो तब ये बीजेपी की सरकार जो हमारे स्टेट में भी है, जो सेंटर में भी है, ये चाहे असम का चुनाव था, चाहे बंगाल का चुनाव था, चाहे केरल का चुनाव था, उस चुनाव को लड़ने में अपना सारा समय जो एक सरकार ने सरकारी तंत्र को चलाने के लिए करना चाहिए था, उसकी बजाय इन्होंने बंगाल को जीतने के लिए, असम को जीतने के लिए, केरल को जीतने के लिए, तमिलनाडु को जीतने के लिए जो सारा समय जो वहाँ बर्बाद कर दिया, और सरकारी तंत्र अपना डरा का डरा रह गया। समय पर इन्होंने वैक्सीन के ऑर्डर नहीं दिए। हमारे वैक्सीन विदेशों में तो एक्सपोर्ट हो गए, जबकि भारत को एक इस बात का सौभाग्य प्राप्त था, हमारे पूरे भारत का, वो पूरे वर्ल्ड का आधे से ज़्यादा वैक्सीनेशन जो बनता है वो भारत में बनता है। भारत इस वैक्सीन उद्योग का वर्ल्ड लीडर है। उसके बावजूद भी इस सरकार का कम्प्लीटली फेलियर है। और ये तो सिर्फ और सिर्फ इस बात का वो है कि हमने बंगाल जीतना है, असम जीतना है, इंडिया पर किस प्रकार से हम कब्जा करें, बजाय के मतलब जब ऐसी महामारी थी और भगवान ने हमें एक समय भी दे दिया था, एक लहर चली गई थी, तो इसके बीच में यदि सरकार काम करती। हम जब भी देखते हैं विदेशों के अंदर, चाहे वो इंग्लैंड की बात करें, अमेरिका की बात करें, चाहे दूसरे देशों की बात करें, जिन्होंने समय पर अपने प्रबंध पुख्ता किए, आज वो देश सुरक्षित हैं। और हमारा देश में इतना हाहाकार मचा हुआ है, न ऑक्सीजन है, न बेड है, न कुछ हो है। और ग्रामीण क्षेत्र में तो इतना बुरा हाल है, जितने ये लोग आंकड़े दिखाते हैं उससे कहीं 20 से 30 गुना मृत्यु दर है। और 20 से 30 गुना हम कहेंगे तो बल्कि 40 गुना भी हम उसको कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा प्रकोप गांव में मचा हुआ है। हम तो, हमारे पास तो हर रोज़ हर गांव से फ़ोन आते हैं, संपर्क होता है, लेकिन जितना ये अपने सरकारी आंकड़ों में दिखाते हैं, इससे तो 40 गुना या 50 गुना भयावह स्थिति है। और इससे निपटने में सरकार पूर्णतः फेलियर रही है। एक जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से और कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान आया है कि किसान आंदोलन की वजह से ये कोरोना जो है वो गांवों में फैल रहा है, आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? आप जितना देखोगे किसान आंदोलन के दौरान, चाहे को ठंड से गुजर रहा था, चाहे को दूसरी प्रकार की मौतें जो वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर हो रही थी, लेकिन अब आप पिछले 20 दिन से जब से ये हुआ है, कोरोना का कहर जो बरपा है, हमें जो बॉर्डर से जो रिपोर्ट आती हैं, हमारे गाँव के और आस के पड़ोस के जो सभी लोग वो हैं, अब वहाँ पर वो मौतें होने भी बंद होगी। बॉर्डर के ऊपर ये भगवान का करिश्मा है कि जो दुखी किसान बॉर्डर के ऊपर बैठा है, वहाँ पर तो कोरोना है ही नहीं। जिस प्रकार से गांव में और शहरों में अपने अदर उसमें स्टेट में जो मौतें हो रही हैं या जो लोग बीमार हो रहे हैं, तो वहाँ से आने वाले लोग बताते हैं वहाँ किसी को खांसी भी नहीं है। तो ये सरकार का तो एक अपने ऊपर जो इनके ऊपर जो इनका फेलियर है उसको ढकने के लिए, उसको छिपाने के लिए किसानों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। जबकि किसान पूर्णतः जो बॉर्डर पर बैठा हुआ किसान है, वो अपने आप को चाहे मास्क लगा के सुरक्षित रखता हो या किसी दूसरे तरीके से रखता हो, या उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद हो। सरकार का तो उसके ऊपर आशीर्वाद है नहीं, लेकिन भगवान के आशीर्वाद को ये बीजेपी वाले नहीं रोक सकते। भगवान का जिसको आशीर्वाद होगा तो वो उन किसानों को भगवान का एक आशीर्वाद मिला हुआ है, और वो पूर्णतः सुरक्षित वहाँ बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। एक जिस तरीके से 1 मई से 18 से 45 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगना था, रजिस्ट्रेशन भी पहले करवा दिया गया था, लेकिन अभी तक वैक्सीन पूरे नहीं है। और जो शेड्यूल किया गया है टाइम, वो 10-10 दिन का शेड्यूल है कि उसके बाद लगेगा। तो आप किस तरीके से देखते हैं, क्या सरकार का मैनेजमेंट जो है वो सही नहीं है? मेरा जितना स्टाफ है, चाहे कोई मेरा पीए है, मेरा ड्राइवर है, वो सभी 40 साल से नीचे के हैं, और उन्होंने हर रोज़ वो रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश करते हैं। आज तक तो उन तक का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। और मैंने भी कई बार फ़ोन करके कहा, अबे मेरे कम से कम स्टाफ के तो इंजेक्शन लगा दिया जाए। तो सरकार का इतना बुरा हाल है, मेरे स्टाफ तक को इंजेक्शन नहीं लगा सकती, तो आम जनता का क्या हाल होगा? ये आपसे भी छुपा हुआ नहीं है और हमारे से भी छुपा हुआ नहीं है, और सरकार से तो छुपा हुआ है ही नहीं। जो वैक्सीन ही नहीं है, वैक्सीन तो विदेशों में एक्सपोर्ट कर दिया, जो वैक्सीन ही नहीं है तो लगाएंगे कैसे? बल्कि इससे एक उल्टा काम और हुआ है। जो 45 साल से ऊपर के लोगों को इजीली वैक्सीन अवेलेबल हो रहा था,
तो वो उनको भी दिक्कत आई हुई है। इन्होंने 5-5 साल या 10-10 साल जिस प्रकार से वैक्सीन की अवेलेबिलिटी थी उसके हिसाब से इन्होंने 45 से 40 करना चाहिए था। 40 से फिर 35 कर देते, जैसे जैसे अवेलेबिलिटी बढ़ती कम से कम उस एक स्पेशल एज के लोगों को तो पूरा वैक्सीन हो जाता। और इस प्रकार की दिक्कत सरकार की जो हंसी मजाक उड़ाया जा रहा है सरकार की व्यवस्था का, वो तो ना होता। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुभाष देशवाल मेरे साथ थे और उन्होंने कोरोना को लेकर सरकार के जिस तरीके से काम है, जिस तरीके से व्यवस्थाएं कर रखी हैं, उसको लेकर मेरे साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।